हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जीके सेंटर में स्वागत है। आपको विदित होगा कि हम विज्ञान विषय के टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे और भौतिक विज्ञान के अंदर के अंदर जो है हमारी क्लास ध्वनि के टॉपिक के ऊपर चल रही थी। दोस्तों, इससे पहले हम 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं ध्वनि की। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो शुरुआत से समझने के लिए पहले वीडियो से ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ सके। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो आप अगर देख रहे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम ध्वनि का जो टॉपिक नंबर है वो 5 नंबर क्लास है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ध्वनि का जैसे टॉपिक खत्म होगा तो अन्य दूसरे टॉपिक और चलेंगे। लेकिन भौतिक विज्ञान के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक ध्वनि का टॉपिक भी है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी ध्वनि के बारे में 4 क्लासें ख़त्म कर चुके हैं। आज हमारी ध्वनि के बारे में क्लास नंबर दोस्तों 5 हैं। देखिए, क्लास नंबर 5 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑल जीके सेंटर पर अगर पहली बार हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आपके समक्ष है जो एक बात रखना चाहता हूं दोस्तों कि ऑल जीके सेंटर पर ये ध्वनि की कौन सी क्लास है दोस्तों? ध्वनि की क्लास नंबर आज दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं, आज ध्वनि की क्लास नंबर 5 है। ध्वनि टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था दोस्तों और ध्वनि की क्लास नंबर 5 पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ध्वनि क्या है, कैसे काम करती है। और इसके आज हम ध्वनि के मुख्य रूप से 5वीं क्लास के अंदर लक्षण के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि के लक्षण क्या क्या होते हैं और वो किस प्रकार से ध्वनि है जो काम करती है, उसके बारे में आज दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ध्वनि के लक्षण। सबसे पहले मैं यहाँ एक पॉइंट बना के लिखता हूँ कि ध्वनि के लक्षण। देखिए, ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं? ध्वनि के लक्षण, देखिए ध्वनि के जो प्रमुख रूप से लक्षण होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, ध्वनि की जो प्रमुख रूप से लक्षण है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 तीव्रता, नंबर बी जो है तारतव, और नंबर सी है वो है गुणता। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ध्वनि के लक्षण के बारे में हम बात कर रहे थे। ध्वनि की सबसे प्रमुख रूप से तीव्रता के बारे में हमने बात की, उसके बाद तारतव के बारे में, उसके बाद हम उसके गुणता के बारे में। ये जो तीनों शब्द हैं ये ध्वनि के क्या है? लक्षण है। ध्वनि को परिभाषित करते हैं, ध्वनि के गुण के बारे में ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तीव्रता के बारे में। तीव्रता क्या है, इससे हमें ध्वनि के बारे में क्या गुण या उनके क्या बारे में इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम तीव्रता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने तीव्रता। देखिए, तीव्रता क्या है? ध्वनि का वह गुण, जिससे ध्वनि तीव्र, या ऐसे लिखे सीधी सरल भाषा में धीमी व मंद एक ही बात है। धीमी अथवा मंद अथवा तीव्र जैसे बोल सकते हैं या प्रबल बोल सकते हैं।
देखिए बात क्या हो रही है, तीव्रता। इस शब्द को हम समझने के लिए इस बात लिखी कि ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि धीमी मंद, एक ही बात है, धीमी कहो चाहे मंद कहो। उसके बाद तीव्र या प्रबल, एक ही बात है। दोनों शब्दों को यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग, कहीं कहीं पे अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि धीमी मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है हमें। सुनाई देती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि क्या है, उसके जो तीव्रता, ये जो शब्द दे रखा है इसका क्या मतलब है कि ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि धीमी मंद, यानी एकदम धीमी मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है। ये जो है ये ध्वनि की तीव्रता का एक लक्षण है, जिसके माध्यम से हमें ये जानकारी मिल रही है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए एक नोट के रूप में, वायु में ध्वनि की साल, वायु में ध्वनि की साल, वायु में ध्वनि की साल। देखिए दोस्तों सीधी सी बात बताना चाहता हूं मैं, अगर सिंपल सी बात है, अगर वायु है जो जिस दिशा में चल रही है, अगर उसी दिशा में ध्वनि भी चल रही है तो दोनों जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, साल और तीव्रता दोनों चीजें बढ़ जाएगी। अगर दोनों इस दिशा में नहीं है तो ये बढ़ने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए कि यहां यदि वायु में ध्वनि की साल की दिशा में वायु चल रही है, सिंपल सी बात है, दोनों ध्वनि भी इधर जा रही है और वायु भी इधर जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यदि वायु में ध्वनि की साल की दिशा में वायु चल रही है तो ध्वनि की साल व तीव्रता बढ़ेगी। ये बहुत सिंपल बात दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि वायु में ध्वनि की साल की दिशा वायु चल रही है ना, दोनों ही, वायु भी इधर जा रही है और ध्वनि भी इधर जो चल रही है, दोनों का मुख एक दिशा में है, तो दोनों की साल जो है, ये ध्वनि की जो साल है और तीव्रता, ये दो शब्द है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। साल भी बढ़ेगी ध्वनि की और दूसरा शब्द है तीव्रता, ये भी दोस्तों बढ़ जाएगी। इसके बाद चलते हैं आगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रख रहा हूं दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो दूसरी बात है बहुत नोट करके लिखिएगा, नोट। ध्वनि का मात्रक, वैसे छोटी छोटी इकाइयां बहुत सारे होंगे, लेकिन ध्वनि का जो प्रमुख मात्रक है वो है डेसिबल। दोस्तों ध्वनि का जो मात्रक है डेसिबल है, याद रखिएगा, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है, क्योंकि ध्वनि का मात्रक डेसिबल है और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्वनि का मात्रक क्या है, वो दोस्तों डेसिबल है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का मात्रक है वो है डेसिबल है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, ध्वनि के जो स्रोत हैं, देखिए ध्वनि के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। ध्वनि के स्रोत के बारे में बात करने वाले दोस्तों कि ध्वनि किस प्रकार से जो है काम करती है, उनके बारे में। देखिए ध्वनि के स्रोत के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि के स्रोत और तीव्रता में इन दोनों के बीच में बात हो रही है। हम लोग बात करेंगे साधारण बातचीत
बातचीत, साधारण बातचीत होती है और दूसरी होती है जोर से बातचीत। जोर से बातचीत। अब यहाँ समझने वाली दोनों बातें हैं। साधारण बातचीत होगी उसमें कितनी तीव्रता होगी ध्वनि की, और जोर से बातचीत होगी उसमें कितनी तीव्रता होगी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कि यहाँ साधारण बात में 30 से 40 डेसिबल होगी, डीबी। जो ये है इसको शॉर्ट फॉर्म दिया हमने डीबी, और डेसिबल जो होगी वो तीव्रता में 30 से 40 डेसिबल होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये जो जोर से बात करोगे उसमें 50 से 60 डेसिबल ध्वनि यूज होगी। अगर आप कोई भी व्यक्ति जोर से बोल रहा है, जोर से बातें कर रहा है, तो उसमें जो ध्वनि की जो तीव्रता होगी वो 50 से 60 डेसिबल होगी। लेकिन जब आराम से साधारण बातचीत, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो 30 से 40 होगी। और बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी जो यूज होती है, हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े जो आवाज़ करने वाले यंत्र हैं, उनकी जो ध्वनि की तीव्रता है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। ये साधारण नॉर्मल से नॉर्मल है। अगर इससे नीचे होगी तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। साधारण बातचीत से 30 डेसिबल से अगर ध्वनि नीचे है तो हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई किसी से बात कर रहा है, वो हमें कुछ पता नहीं लगेगा अगर ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल से भी नीचे हो। इस कंडीशन में हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। लेकिन जोर से बातचीत करते समय 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि होगी। और उसके बाद ध्वनि के कुछ जो माने मात्रक हैं, माने हैं विश्व स्तर पर, उनके बारे में कुछ बात करेंगे कि ध्वनि कहाँ तक हमारे लिए फायदेमंद है, कहाँ तक नुकसानदायक है, कहाँ तक व्यक्ति को पागल बना सकती है। इन बारे जो प्रमुख रूप से हैं उनके बारे में अभी हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख रूप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके समक्ष नोट्स के रूप में आप ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। कहीं भी कभी भी एग्जाम में किसी स्थान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ध्वनि के टॉपिक के माध्यम से। देखिए नोट्स, देखिए बहुत जरूरी टॉपिक है ये नोट्स। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड स्तर पर एक स्वास्थ्य की जो संगठन है, एक ग्रुप है, कमेटी है, जो ये मतलब बनी हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व की पूरे विश्व में स्वास्थ्य के बारे में काम करती है, देख रेख करती है। किस देश में कौन सी समस्याएं चल रही है, बीमारी से लेकर उनको कैसे सुधार करना है, ये वर्ल्ड स्तर पर सोचती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो ये है, इसने माना है। क्या माना है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है, कुछ प्रमुख बातें मानी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे सामने ध्वनि की डेसिबल 45 डेसिबल। देखिए दोस्तों 45 dB लिख रहा हूं, आपको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 45 डेसिबल है, मानव के लिए सर्वोत्तम है, मानव के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों बात समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है कि 45 डेसिबल ध्वनि होती है जो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है सुनने के लिए। इसके बाद क्या होता है, देखिए 45 डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम है। नंबर टू पे बात हो रही है 75 डेसिबल, 75 डेसिबल। इसके बारे में क्या हो रहा है, देखिए 75 डेसिबल से ऊपर मानव के लिए हानिकारक है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि 45 डेसिबल अगर मानव के लिए बहुत अच्छी है, सर्वोत्तम है, लेकिन 75 डेसिबल से ऊपर जाएंगे तो मानव के लिए हानिकारक साबित हो जाएगी, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी और कानों के लिए, और फिर कुछ न कुछ बीमारी का रूप लेगी। क्योंकि ये जो 75 डेसिबल है, इससे ऊपर ध्वनि की जो आवाज़ है बहुत तीव्र है, बढ़ जाती है, और वो हमारे जो कान के अंदर पर्दे होते हैं वो उनको नुकसान पहुँचाने की बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे बात करते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे जो डेसिबल है 130 डेसिबल,
145 जो 30 डेसिबल है, 130 डेसिबल में बात करेंगे साधारण मानव साधारण 130 डेसिबल साधारण मानव ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण मानव ज्यादा से ज्यादा, मनुष्य साधारण मानव है जो ज्यादा से ज्यादा 130 डेसिबल तक ही ध्वनि सुन सकता है, इसके बाद के ऊपर की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। देखिए नंबर 4, ये WHO ने कुछ महत्वपूर्ण बातें मानी हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, कहीं कि क्योंकि एग्जाम में यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 85 डेसिबल, डीबी का मतलब दोस्तों मैं बता चुका हूं, डीबी का मतलब डेसिबल है। डीबी का मतलब क्या है? डेसिबल है। डीबी यानी डेसिबल, ये जो ध्वनि का क्या है? मात्रक है। डीबी यानी डेसिबल जो ध्वनि का मात्रक है। 85 डेसिबल से अधिक व्यक्ति, देखो सुनाई तो 130 पे भी दे सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से अधिक व्यक्ति मतलब अगर सुनेगा तो बहरा हो सकता है, सुनना बंद हो सकता है, कान के पर्दे जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन 85 जो है डेसिबल से अधिक व्यक्ति बहरा हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कहीं पे भी 150 डेसिबल, देखिए 150 डेसिबल पे क्या होने वाला है? 150 डेसिबल ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात दोस्तों, फिर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या क्या माना? 45 डेसिबल मानव के लिए सर्वोत्तम है, 75 डेसिबल से ऊपर मानव के लिए हानिकारक है, 130 डेसिबल साधारण मानव ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकता है, और 85 डेसिबल से अधिक व्यक्ति बहरा हो सकता है, और 150 डेसिबल ध्वनि व्यक्ति को पागल बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो 5 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी न कभी आपको क्वेश्चन इधर से देखने को मिल सकता है और मिले भी हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो WHO ने कुछ माने थे प्रमुख मानक, उनके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तारतव के बारे में बात करेंगे कि तारतव क्या होता है उसके बारे में। देखिए तारतव, हमने ध्वनि के गुणों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उससे सबसे पहले तीव्रता के बारे में पढ़ा, उनकी पूरी जानकारी हासिल की। अब हम तारतव के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। बी नंबर तारतव। देखिए तारतव क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तारतव, पहली बात, ध्वनि का वह गुण, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि को क्या कहा जाता है? तारतव, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। ये तारतव के कारण निर्भर होता है। तारतव आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतव निर्भर किस पे करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है।
दोस्तों बात समझिएगा कि ध्वनि का वो गुण जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है, जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है, तारतव आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो है हमारी आवृत्ति बढ़ेगी तो तारतव भी बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा कि आवृत्ति बढ़ेगी तो तारतव भी बढ़ेगा। आवृत्ति बढ़ेगी तो तारतव भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ये प्रमुख और सिंपल सीधी सी बात है कि आवृत्ति बढ़ेगी तो तारतव भी बढ़ेगा। देखिए तारतव के बारे में हम बात कर रहे थे। तारतव कम होने से क्या होता है, तारतव कम होने से, देखिए तारतव कम होने से कौन सी बात होती है, कौन सा समय जो बात घटित होती है उसके बारे में दोस्तों बात कर रहे थे कि तारतव अगर कहीं भी किसी स्थिति में कम हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। देखिए इनके बारे में हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तारतव कम होने से पुरुषों की आवाज़, दोस्तों ये पॉइंट नंबर 1 है इसका। तारतव क्या है, पुरुषों की आवाज मोटी होने लगती है, पुरुषों की आवाज मोटी होने लगती है। सिंपल सी बात है, जब तारतव कम होगा तो पुरुषों की आवाज क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। लेकिन तारतव अधिक होने पर क्या होता है, महिलाओं एवं बच्चों की आवाज पतली हो जाती है। इसका उदाहरण है, तारतव अधिक होने पर महिलाओं व बच्चों की आवाज पतली हो जाती है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, महिलाओं या बच्चों की आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। किस कंडीशन में, जब तारतव अधिक होने पर, तारतव कम होने पर पुरुषों की आवाज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है। पुरुषों की आवाज़ जैसे समय के साथ बड़ी होती है तो उनका जो तारतव है ध्वनि का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अधिक होने पर, तारतव अधिक होने पर महिलाओं या बच्चों की आवाज़ पतली हो जाती है। ये बात थी तारतव के बारे में। इसके बाद हम और भी बहुत सारी जो उदाहरण है, चिड़ियों की जो आवाज़ है, मैंने एक एक उदाहरण दिया है आपको, मछलियों की मिनमिनाहट है, ये बहुत सारे जो उदाहरण हैं इसके बारे में आपको परिभाषा देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिनकी आवाज़ तीक्ष्ण एक पतली होती है वहाँ समझ लीजिए तारतव अधिक काम कर रहा है, और जिनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है तो वहाँ पे तारतव क्या होगा, कम मात्रा में उपस्थित होगा। तारतव कम तो जो है ध्वनि मोटी होगी। दोनों को ऑपोजिट सिस्टम है, तारतव कम ध्वनि मोटी, तारतव अधिक ध्वनि पतली। ये जो है कॉम्बिनेशन है, आप लेके चलिएगा, आपको हमेशा काम आने वाला है। इसके बाद देखिए अगला है वो हमारा टॉपिक, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तारतव के बाद में इसके बारे में एक और जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ध्वनि के तारतव का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
बहुत सिंपल बात, ध्वनि के तारतव का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका उदाहरण देके हम समझेंगे कि ध्वनि की तारतव का तीव्रता से, ध्वनि चाहे तीव्रता हो सकती है लेकिन तारतव से उसका कोई रिलेशन, कोई संबंध, आपस में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ जो होती है एक तीव्र जिसे बोल सकते हैं प्रबल, तीव्र या प्रबल बोल सकते हैं, ध्वनि है। लेकिन जो शेर है उसकी दहाड़ है वो इसका तारतव, इसका तारतव बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता। मैंने कहा आपको जहां तारतव कम मिले ध्वनि शायद प्रबल हो सकती है, ध्वनि मोटी होगी, तारतव कम है, बहुत ही कम है, लेकिन ध्वनि तीव्र प्रबल है। मैंने कहा दोनों का उल्टा सिस्टम है, ऑपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। शेर की दहाड़ एक तीव्र प्रबल ध्वनि है लेकिन इसका तारतव बहुत ही कम है। और मच्छर, इसके साथ ही हम जोड़ के देखिए। इसके बाद देखिए, जबकि मच्छरों की भनभनाट, जबकि मच्छरों की भनभनाट होती है, मच्छरों की जो भनभनाट होती है वो धीमी ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? ध्वनि धीमी है। देखिए धीमी ध्वनि है, मच्छरों की भनभनाट है वो धीमी ध्वनि है, लेकिन तारतव अधिक होता है। तारतव क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ये जो बात थी, तारतव है जो वो शेर की दहाड़ से क्या होता है? अधिक होता है। ये जो तारतव प्रबल और ये जो भनभनाट कम होती है तो इनका संबंध नहीं है। इसको समझ लेंगे ध्वनि का तारतव का, ध्वनि के तारतव का ध्वनि की तीव्रता से। यहाँ बात इतनी सी हो रही है, तारतव और तीव्रता का कोई आपस में संबंध नहीं है। और उसके दो उदाहरण हमने समझे कि शेर की दहाड़ की ध्वनि जो प्रबल होती है लेकिन इसका तारतव बहुत कम होता है, तीखी आवाज़ नहीं होती शेर की, कभी आपने नहीं सुना होगा। और दूसरी ये है कि जबकि मच्छरों की भनभनाट धीमी ध्वनि है लेकिन तारतव, इनकी जो भनभनाट है काफ़ी दूर तक और एकदम कानों के अंदर तक जाती है तो वो सुनाई देती है, वो होती है तारतव अधिक होने की वजह से। इसके बाद हम ध्वनि का जो नंबर 3 लक्षण था उसके बारे में डिस्कशन करने वाले, जो अंतिम होगा आज का हमारे इस वीडियो में, गुणता। देखिए गुणता के बारे में हम बात करेंगे, ध्वनि की गुणता के बारे में। नंबर सी, ध्वनि की गुणता के बारे में बात करेंगे। ध्वनि का वह गुण सबसे जरूरी बात यहाँ पे, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण समान तीव्रता तथा समान तारतव की ध्वनियों में अंतर
प्रतीत होता है। देखिए बहुत सिंपल बात है, सीधी बात है, सरल बात है। ध्यान दीजिएगा कि बात यहाँ पे ये हो रही है कि ध्वनि की गुणता के बारे में हमने सबसे पहले इनके 3 लक्षण पढ़े थे। लक्षणों के अंदर तारतव, तीव्रता, सबसे पहले तीव्रता, उसके बाद में तारतव के बारे में जानकारी की। उसके बाद अब गुणता। गुणता क्या है? ध्वनि का वो गुण जिसके कारण समान तीव्रता, समान तारतव की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि ध्वनि भी जो तीव्रता भी समान हो जाती है, तारतव भी समान हो जाता है, अंतर करना मुश्किल होता है, और जब ये अंतर करने का काम होता है वो गुणता करता है, इसलिए इसे गुणता कहा जाता है। ये ध्वनि का तीसरा और अंतिम जो है लक्षण था। इसके बाद में हम अगले वीडियो में ध्वनि की जो बचा कुचा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।